मुरली अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। ठीक, उसके बाद बोला गया है और अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर कर लेता है। किधर कर लेता है? दक्षिण दिशा की ओर कर लेता है। इसके बाद बोला गया है कि बाईं ओर मुड़ने से पहले, यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, तो बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी किस दिशा की ओर वह चल रहा था। अब यहाँ पर इस प्रश्न में ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन क्या है, तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि मुरली वह अपने कुत्ते के साथ घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन वह किस दिशा से चलना स्टार्ट कर रहा है, वह किस दिशा से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो उत्तर जो हैं वह यदि हम किसी भी दिशा को लेंगे तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि हम किस दिशा से चलेंगे, तो यहाँ पर उत्तर जो होंगे वह आपके अलग अलग आएंगे। ठीक, तो इसका यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा वो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये 4 दिशाएँ हैं। ठीक, ये आपकी 4 दिशाएँ हैं। ये है आपका पूरब यानी कि ईस्ट, ये आपका पश्चिम वेस्ट, ये आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ, और इसके बाद ये आपका दक्षिण यानी कि साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेजी में देख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये है चौराहा। ठीक, अब उसने ये कंफर्म नहीं किया है कि भाई दिशा से किससे चलना उसने स्टार्ट किया। अब मान के हम ये चलते हैं कि उसने उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया। किससे चलना स्टार्ट किया? उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया। यदि उसने उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया है तो यहाँ पर वो मुड़ किधर रहा है? बाईं ओर मुड़ रहा है। तो उसका बाईं ओर जो होगा वो किधर की साइड होगा? वह इधर की साइड होगा। ठीक, यहाँ पर इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि अपना मुख दक्षिण की ओर कर लिया, दक्षिण की ओर कर लिया। अब उसने बोला है कि मुड़ने से पहले वह किस दिशा की ओर उसका मुख था, यानी किस दिशा की ओर वह चल रहा था। तो यदि हम उत्तर दिशा लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वह क्या आता है? दक्षिण आता है। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें। यदि हम मान लेते हैं कि वह वेस्ट से चल रहा था, किधर से चल रहा था? वेस्ट से चल रहा था। उसने वेस्ट से चलना स्टार्ट किया था आरंभ में, और वह चौराहे पर, इस चौराहे पर बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि ऊपर की साइड मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर की साइड मुड़ेगा। अब बाईं ओर मुड़ रहा है, फिर उसने अपना मुख जो है वह किधर की साइड कर लिया? दक्षिण की साइड कर लिया। तो यानी कि यदि वह वेस्ट से चल रहा है, वेस्ट से चल रहा है, तो वहाँ पर मुड़ने से पहले उसका जो मुख था वह किधर की साइड था? तो वह किधर था? पूरब की ओर। किधर था? यदि हम यहाँ पर पश्चिम लेते हैं, क्या लेते हैं? पश्चिम लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है? पूरब आता है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट फिर से देखते हैं। तो यदि हम फिर से देखें, यदि मान के चलते हैं कि वह इधर की साइड से चल रहा है। ठीक, इधर की साइड से यूँ चलता हुआ आ रहा है। अब इस चौराहे पर वह क्या कर रहा है कि बाईं ओर मुड़ेगा चौराहे से, यानी कि दायां उधर हो जाएगा तो बायां इधर हो जाएगा, यानी कि इधर की साइड वह मुड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर इधर की साइड वह मुड़ रहा है और फिर वह दक्षिण की ओर ही अपना मुंह कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि हम यहाँ पर पूरब तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, पूरब हम नहीं ले सकते। तो ये तो हमारा एक कंफर्म हो गया। अब इसका लास्ट बचता है हमारा यहाँ पर, तो लास्ट हमारा क्या बचता है? तो लास्ट हमारा ये बचता है कि हम दक्षिण दिशा लें। क्या लें? दक्षिण दिशा लेते हैं। और यदि हम दक्षिण दिशा लेते हैं तो मान के चलिए वह इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा था और वह इस चौराहे पर किधर मुड़ेगा? बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि इधर की साइड वह मुड़ जाता है। फिर अपना मुख किधर कर लेता है? दक्षिण दिशा की ओर कर लेता है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो मुड़ने से पहले उसका जो मुख था वह किधर की साइड चल रहा था? तो वह उत्तर की साइड चल रहा था, यानी कि दक्षिण यदि हम साइड लेते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ साइड। ठीक, अब इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। यदि हम अलग अलग लेते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वह अलग अलग आएगा। ठीक, अब इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। मान के चलिए आपने देखिए काफ़ी सारे प्रश्न सॉल्व किए होंगे इस प्रकार से डायरेक्शन वाले। तो यदि हम आपसे ये बोलें कि एक व्यक्ति है जो कि मान के चलिए 20 किलोमीटर अपनी बाईं ओर चलता है, 20 किलोमीटर वह अपनी बाईं ओर चलता है, तो आप क्या करोगे कि दायां ये होता है बायां ये होता है, तो 20 किलोमीटर वह इस प्रकार से चल जाएगा। ठीक,
वह यहाँ से स्टार्ट करेगा 20 किलोमीटर चलना इस प्रकार से स्टार्ट कर देगा। और यदि 20 किलोमीटर यदि आप इधर चला रहे हो तो फेस किधर की साइड है, फेस तो आपका इधर की साइड है, यानी कि आप चलकर किधर से आ रहे हो, दक्षिण से चलकर आ रहे हो। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी ये डिसाइड ना किया जाए कि स्टार्टिंग वाला वह चल कहाँ से रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, वह चलना किधर से स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पर चलना वह स्टार्ट करता है हमेशा दक्षिण से, ठीक। और दक्षिण से यदि चलना स्टार्ट करेगा तो वह मुड़ने से पहले उसकी दिशा क्या होगी, उत्तर दिशा होगी। क्या होगी, उत्तर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है वी एम एक्स की पुत्री है। मान के चलिए ये है आपका वी क्या है, पुत्री है, ठीक, माइनस से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद एम एक्स की पुत्री है, एम एक्स की पुत्री है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एम एक्स यहाँ पर मेल है या फीमेल है, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि एन एक्स की पुत्री है, यानी कि एन एक्स की पुत्री है, कौन है, एन, ठीक, पुत्री है, तो ये माइनस, ठीक। इसके बाद एम एक्स और एन एक्स दोनों के पिता एक ही हैं, यानी कि मान के चलिए ये क्या है, पिता हैं, किसके हैं, एम एक्स के भी हैं और एन एक्स के भी हैं, ठीक। अब यदि यहाँ मान के चलिए कि यदि इन दोनों के पिता एक ही हैं तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, आपस में बहन भाई हुए, ठीक। बहन भाई हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, या फिर बहन भाई या भाई भाई या फिर बहन बहन, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि वी और एन है, क्या है ये, वी और एन जो हैं वे आपस में इनका रिलेशन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब देखिए एक ही पिता के दो बच्चे, ठीक, और उन बच्चों के ही बच्चे, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, तो ये आपस में कजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कजन कहलाएंगे, चचेरे भाई बहन, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है उस व्यक्ति को चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक, जो कि समूह से संबंधित नहीं है उसे हमें देखना है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है थॉमसन, और तीसरा है आपका अलेक्जेंडर, और चौथा है आपका विराट कोहली, ठीक। आपको अच्छे से पता है कि ये जो तीन लोग हैं ये क्या हैं, आपके वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये कौन हो जाएंगे, तो ये हैं आपके क्रिकेटर विराट कोहली, ठीक। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृति की सही दर्पण छवि को प्रदर्शित करता है यदि दर्पण को ए बी पर रखा गया है, ठीक। ये आपका दर्पण है और यहाँ पर ये आपका एक चित्र दिया हुआ है। यदि इसे दर्पण में देखें तो यह कैसा दिखेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिएगा इधर की साइड, जैसे कि हम बोले यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, तो हमेशा ही ये बी जो होगा ये इधर चला जाएगा और ए जो होगा वह इधर की साइड चला जाएगा, ठीक। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, तो एफ जो होगा वह इधर की साइड मुंह है, तो उसका मुंह जो होगा वह इधर की साइड हो जाएगा। किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। लेकिन कभी भी एफ इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, उल्टा नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो भी वर्ड होते हैं वे सारे उल्टे हो जाते हैं, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग में होता है वह सबसे लास्ट में पहुंच जाता है, जो लास्ट में होता है वह स्टार्टिंग में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये लाइनिंग वाले हैं, यहाँ पर क्या है, लाइनिंग वाले हैं, यानी कि यहाँ पर इधर की साइड यदि लाइनिंग वाले हैं तो लाइनिंग वाले किधर जाएंगे, इधर की साइड जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका गलत हो ही जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये देखिए एक लाइनिंग वाला इधर है, एक इधर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इधर की साइड लाइनिंग है और इधर की साइड ही लाइनिंग है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लाइनिंग किधर जानी चाहिए, इधर की साइड जानी चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ हमने आपको पलटने वाली बात बताई थी, तो देखिए इसमें क्या है कि ये लाइनिंग जो है वह इधर की साइड इस प्रकार से चल रही है, तो यहाँ पर ये जो लाइनिंग होंगी वह इधर की साइड ये हो जाएंगी, ठीक। और इसी प्रकार से ये जो लाइनिंग है ये इधर की साइड ऐसे चल रही है, तो ये इस प्रकार से ऐसे हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी कि ये जो आपकी श्रृंखला है इसमें यहाँ पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, एल जो होता है वह कितने नंबर पर आता है, 12 पर आता है। डी जो होता है वह 4 पर आता है। ओ जो होता है वह 15 पर आता है। ई जो होता है वह 5 पर आता है। आर जो होता है वह 18 पर, और एफ जो होता है वह 6 पर आता है, ठीक।
इतना तो आप सभी को अच्छे से पता ही है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, 4 गुणा 3 कितना होता है आपका 12 होता है। 5 गुणा 3 कितना होता है आपका 15 होता है। 6 गुणा 3 कितना होता है 18 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। 7 आएगा और 7 में हमें क्या करना होगा 3 से गुणा करना होगा। 7 तिया 21 और 21 पे हमारा क्या आता है, तो आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पर u आता है, ठीक। तो u हमारा सही आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ये श्रृंखला है, यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपका कितने पर आता है 3 पर आता है, और ये कितने पर आता है आपका 4 पर आता है, ये कितने पर आता है 6 पर, और आई कितने पर आता है 9 पर। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो यहाँ पर देखिए 1 फिर 2 फिर 3, तो ये कितना जुड़ जाएगा 4 जुड़ जाएगा, और 9 और 4 कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपके 13 बनते हैं, और 13 पर कितना आता है आपका m आता है। क्या आता है m आता है, तो m हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इंटू, इंटू मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन इसका हमें यहाँ पर मान बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है आपका 16, यहाँ पर लगा है प्लस, तो देखिए प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, ठीक। -4। अब यहाँ पर कितना है आपका माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है इंटू, ठीक। तो यहाँ पर हम इंटू लगा देंगे। इसके बाद है आपका डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए 3, डिवाइड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर डिवाइड का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर है आपका 8, इंटू, इंटू का मतलब क्या है, तो देखिए इंटू का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड 6, ठीक। और यहाँ पर देख लेते 6 8 3 4 60, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अब ऐसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, डिवाइड के बाद इंटू, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस, ठीक। 2 3 6 2 चौक 8, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका 4/3, 4/3 प्लस यहाँ पर देखेंगे 4 3 12, यहाँ पर आपका 12 बन रहा है माइनस, और यहाँ पर ये 16 है, ठीक। यहाँ पर ये 16 है और यहाँ पर -12 है, यानी कि ये 12 जो है वह आपका माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का 4 है, इंटू करेंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 16 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक। 4 बच्चा, 4 किसका होगा प्लस का होगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक। तो 4 3 12 और 4 16, यानी कि 16/3 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह लेने वाले विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपको आकृति अच्छे से दिख रही होगी, यहाँ पर क्या है सबसे पहले ऊपर गया, ऊपर की ओर मुंह है, फिर उसके बाद नीचे की ओर मुंह है, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड की साइड मुंह है, फिर किधर हो जाएगा राइट हैंड की साइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड की साइड यहाँ पर है, वैसे तो आपका आंसर तो आपका यही होने वाला है, आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आकृति जो है वो आपकी मैच नहीं कर रही है, ठीक। एक ही मैच कर रही है, यानी कि ए हमारा सही होगा। तो यहाँ पर ए देखते हैं, तो देखिए ए ऑप्शन में ही ए है, तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है कौन सा स्वरूप सबसे समान दिखाई देता है, यानी कि सबसे ज़्यादा समान कौन सा स्वरूप दिखाई दे रहा है इन चारों में से, इसके ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब आप यहाँ पर देखोगे तो गिलास और प्लेट, यहाँ पर देखोगे तो सब जगह पर गिलास और प्लेट हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है कि सीधी प्लेट है, तो ये भी आपकी सीधी प्लेट है, ये भी आपकी सीधी प्लेट है, ये भी सीधी है और ये भी सीधी है, ठीक। अब गिलास सीधा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिलास क्या है उल्टा है, यहाँ पर गिलास उल्टा है, यहाँ पर भी गिलास उल्टा है, लेकिन सीधा गिलास सिर्फ यहाँ पर है। तो देखिए सीधा गिलास तो सीधा गिलास, सीधी प्लेट तो सीधी प्लेट, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, ए कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन में हमारा ए है, ठीक।